राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ श्वास लेते देखकर काल के समान निरंकुश उस हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप में यह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर चले गए जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। दान और जप से क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजतमः। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकीं राजसी च एव तामसी च इति तां शृणु।
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः सः एव सः। यजन्ते सात्विकाः देवान्यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भ अहंकार संयुक्तं कामराग बल अन्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एवं अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्वा बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विकः प्रियः। कटु आम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य इष्टा दुःख शोक प्रदाः। यात यामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उत्सृष्टम् अपि च आमेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। अफल आकांक्षिभिः यज्ञ विधिदिष्ट यः युज्यते यस्तु व्ययम् एव इति मनः समाधाय सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भ अर्थम अपि च एव यत युज्यते भरतश्रेष्ठ तम उज्जम यज्ञं विधि राजसम्। विधिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाक्मयम् उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपः ततः त्रिविधं नरेः अफल आकांक्षिभिः युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कार मान पूजार्थं तपो दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् आध्रुवम्। मूढग्रहेण आत्मनः यतः पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादन अर्थं वा ततः तामसम् उद्याहृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च ततः दानं सात्विकं स्मृतम्। यत् तु प्रति उपकार अर्थं फलम् उद्दिश्यं वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। आदेश काले यत् दानं अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता पुरा। तस्मात् ओम इति उदाहृत्यं यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्ता सततं ब्रह्मवादिनीम्। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्माणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च। स्थितिः सत्
इति च उच्यते कर्म च एव ततः अर्थ्यम सत इति एव अभिधीयते। अश्रद्धा हुतम दत्यम तपः तप्तम कृतम च यतः असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न उ इह। इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवाधिदेव को पूजते हैं, पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या वह राजसी है, सात्विक है अथवा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की यह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तापसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रिय आदि को रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला समझ। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे भेद को तू मुझसे समझ। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चित्तने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाह कारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उत्कृष्ट तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को राजस समझ तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक भाषण है
और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उन पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने के लिए किया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्षय वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंदन धन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है, ऐसा इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है, ऐसी कही जाती हैं। और उस परमात्मा के अर्थ का किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंदन धन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें।